जय श्री कृष्ण भक्तजनों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष मास के महात्म्य क्या सुनेंगे, जिसमें हम श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन सुनेंगे। श्री भगवान कहने लगे कि हे चतुर्मुख, ध्यान का वर्णन सुनो। मैं प्रसन्न मन से इसका वर्णन करूंगा। इसका श्रवण करने से मनुष्य पृथ्वी पर सौभाग्य प्राप्त करता है। भगवान का ध्यान इस प्रकार किया जाना चाहिए। भगवान कमल के समान आसन पर विराजमान है, जो कीमती पत्थरों से सुसज्जित है। ऐसी कल्पना करनी चाहिए और उनसे प्रकाशित स्थान पर रखा गया है और उन्हें प्रकाशित स्थान पर रखा गया है। पास में कल्प वृक्ष चमक रहे हैं। रत्न जटित स्थान एक मंडप के भीतर चमक रहा है, जिसकी चारों ओर सुनहरी पृष्ठभूमि है। उनके पास नीलमणि की गहरी नीली चमक है। वे एक बहुत छोटे बच्चे के रूप में हैं। उनके बाल गुड़ की तरह चमकदार उनके चेहरे पर बिखरे हुए हैं। उनका चेहरा सुंदर पूर्ण विकसित कमल की तरह सुंदर है, जो मधुमक्खियों के झुंड से घिरा हुआ है। उनकी आंखें नीले कमल के समान है। कानों में हिलती हुई बालियों के कारण उसके गाल चमक रहे हैं। नाक सुडौल और सुंदर है। होठ लाल है। पूरा चेहरा मुस्कुराहट से भरा है। उसके गले में कई आभूषण हैं। आभूषण अपनी चमक बिखेरे हैं। वह अपने नाखून को पकड़े हुए हैं। उनकी आंखें कमल के समान हैं। गायों द्वारा उड़ाई गई धूल के कारण उसकी छाती मैली और भूरे रंग की हो गई है। उसके अंग सुपोषित हैं। वे सोने की तरह चमक रहे हैं। उनकी पिंडलियां और जांघों के जोड़े के चारों ओर झनझनाती घंटियों की लड़ियां बंधी हुई हैं। वे कमल के समान हाथ पैरों की उत्कृष्ट चमक से चमकते हैं, जिनमें बंधुजीव पुष्प शोभा है। वे हंस रहे हैं। उनके दाहिने हाथ में दूध की खीर है। वे अपने बाएं हाथ में ताजा शुद्ध मक्खन पकड़े हुए हैं। वे अग्नि हैं, जो पृथ्वी पर बोझ बन चुके राक्षसों की भीड़ को जला देती है। वे पूतना और अन्य को मारने के कार्य में लगे हुए हैं। भगवान की चारों ओर गोपियां और ग्वाल बालों के समूह हैं। सो देवों के स्वामी को इंद्र और अन्य लोग नमन करते हैं। भक्ति पूर्वक विनम्र होकर उसे प्रातः काल कृष्ण का स्मरण करके सर्पों के स्वामी वज्र का पूजन करना चाहिए। भक्त को श्वेत कमल के समान मक्खन तथा दही मिले दूध से उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। जो मनुष्य सदैव श्रद्धा और धर्म पर कायल रहता है तथा जो सदैव प्रातः काल भगवान नारायण की पूजा करता है, वह शीघ्र ही पूर्णतः लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है तथा मृत्यु के पश्चात वह परम पवित्र महान धाम वैकुंठ को जाता है। हे पुत्र, पहले ही श्रीमद् दामोदर नाम से यह मंत्र कहा जा चुका है। यह संपूर्ण जगत को मोहित करने वाला है। जो लोग इसके प्रयोग के अधिकारी हैं, वे इसे सुने। हे पुत्र, इस परम महत्वपूर्ण मंत्र को किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाले इस रहस्य की रक्षा बड़े यत्न से की जानी चाहिए। गुरु को ऐसे शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो आलसी हो, दुखी तथा कपट और मोह से युक्त हो। वह शिष्य दरिद्र, रोगी, क्रोधी, व्यभिचारी और कामी ना हो। उसे ईर्ष्यालु और द्वेषी, दुष्ट और कटु वाणी वाला नहीं होना चाहिए। उसे अन्यायपूर्वक धन कमाने वाला या दूसरों की स्त्रियों में आसक्त ना होने वाला हो। उसे विद्वानों से द्वेष नहीं करना चाहिए। उसे सदैव अज्ञानी या विद्वान होने का दावा करने वाला नहीं होना चाहिए। उसे अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होना चाहिए या जिसकी आजीविका का साधन अस्पष्ट हो। उसे मन से निंदा करने वाला या दुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे पेटू, अपने कार्य में क्रूर या दुष्ट मन वाले लोगों का नेता नहीं होना चाहिए। उसे कृपण, पापी, भयानक या अपने शरणागत लोगों को आतंकित करने वाला नहीं होना चाहिए। गुरु को ऐसे शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसमें यह सभी बुरे गुण हो। यदि वह उसे स्वीकार करता है तो उसके दोष गुरु को प्रभावित करेंगे। जैसे मंत्री का दोष राजा को प्रभावित करता है, जैसे पत्नी का दोष पति को प्रभावित करता है, वैसे ही शिष्य का दोष निसंदेह गुरु को प्रभावित करता है। अतएव गुरु को चाहिए कि वह शिष्य की सदैव परीक्षा करे और उसके बाद ही उसे स्वीकार करे। शिष्य को गुरु की सेवा मन, वचन और शरीर से समर्पित होना चाहिए। उसे चोरी नहीं करनी चाहिए। उसे सद्गुणों से युक्त होना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। उसे पवित्र अनुष्ठानों के पालन में सदैव दृढ़ रहना चाहिए। उसका मन प्रसन्न होना चाहिए। उसे शुद्ध होना चाहिए। उसे धूर्त नहीं होना चाहिए। उसका मन अशुद्धि से मुक्त होना चाहिए। उसे दूसरों की सहायता करने में समर्पित होना चाहिए। उसे निस्वार्थ होना चाहिए।
उसे अपने मन, शरीर और धन से गुरु को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। हे पुत्र, उसे अपने आश्रितों को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए और वह शुद्ध होना चाहिए। गुरु को मंत्र केवल ऐसे ही स्वभाव वाले शिष्य को देना चाहिए, अन्यथा नहीं। यदि वह अन्यथा निर्देश देगा तो देवताओं का श्राप उस पर पड़ेगा। हे पुत्र सुनो, मैं गुरु के लक्षण भी बताता हूँ। जो व्यक्ति इन गुणों से युक्त हो उसे गुरु होना चाहिए। जो मन से निष्पक्ष हो, शांत और अस्थिर हो, क्रोध से रहित हो, सभी लोगों के लिए मैत्रीपूर्ण है, व्यवहार में अच्छा है, महान और उदार है, दुनिया में सभी के साथ समान व्यवहार करता है, वह आदर्श गुरु के स्वरूप में महिमा मंडित किया जाना चाहिए। उसे हमेशा मेरे पवित्र अनुष्ठानों और व्रतों का पालन करना चाहिए। उसे वैष्णवों द्वारा सम्मानित होना चाहिए। उसे मुझसे संबंधित प्रसंगों में रुचि होनी चाहिए। उसे हमेशा मेरे त्योहारों के प्रति समर्पित होना चाहिए। वह दया का सागर हो, पूर्णतया संतुष्ट हो, वह सभी जीवों की सहायता करने वाला तथा उनका उपकार करने वाला हो, वह कामनाओं से रहित हो, वह सर्वगुण संपन्न तथा निपुण सज्जन हो, वह सभी विद्याओं में पारंगत हो, उसे सभी संदेहों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए, उसे आलसी नहीं होना चाहिए। ऐसा गुरु एक सम्मानित ब्राह्मण होता है। वह जानता है कि अलग अलग समय में क्या होता है, उसे सभी को आशीर्वाद देना चाहिए। हे पुत्र, जिस शिष्य में यह सभी लक्षण हो उसे मेरे आश्रय स्थल मार्गशीर्ष मास में ऐसे ही गुरु से यह मंत्र प्राप्त करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को सभी वैष्णव व्रतों का पालन करना चाहिए। उसे सदैव मेरे प्रिय श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण संसार भर में प्रसिद्ध है। भक्त को चाहिए कि वह श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण एवं पठन करे। इससे मुझे संतुष्टि और आनंद मिलता है। जो मनुष्य निरंतर भागवत पुराण का पाठ करता है उसे प्रत्येक अक्षर पढ़ने पर गौ माता दान करने का पुण्य फल मिलता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत से उद्धत श्लोक का आधा या 1/4 भाग भी पढ़ता या सुनता है उसे 1000 गायों के दान का पुण्य प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य प्रतिदिन मानसिक और शारीरिक शुद्धि के साथ भागवत का एक श्लोक पढ़ता है उसे 18 पुराणों के बराबर पुण्य का प्राप्ति होती है। जहाँ मेरी कथा निरंतर कही जाती है वहाँ वैष्णव निवास करते हैं। जो पुरुष मेरे प्रिय पुराण का सदैव आदर करते हैं उन पर कली का प्रभाव नहीं पड़ता। जो मनुष्य अपने निवास में वैष्णव के शास्त्रों का आदर करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और सूर्य उन्हें नमस्कार करते हैं। यदि कलयुग में लोग अपने घरों में सदैव भागवत का आदर करते हैं, उनकी प्रशंसा में ताली बजाते हैं तथा हर्ष से जय जयकार करते हैं तो मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ। हे पुत्र, पितर उतने ही दिनों तक दूध, घी, शहद और जल पीते हैं जितने दिनों तक उनके वंशज अपने निवास में भागवत का पाठ करते हैं। जो लोग भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र को वैष्णव को प्रदान करते हैं वे हजारों और करोड़ों कल्पों तक मेरे लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य अपने निवास स्थान में सदैव भागवत का पूजन करते हैं उनके द्वारा समस्त जीवों के सर्वनाश होने तक देवता प्रसन्न रहते हैं। यदि किसी के घर में उत्तम भागवत का आधा श्लोक या उसका 1/4 भी हो तो अन्य सैकड़ों हजारों शास्त्रों का संग्रह किस काम का। कलयुग में यदि किसी के घर में भागवत का पाठ नहीं होगा तो वह यम के पास से कभी नहीं लौटेगा। कलयुग में जिसके घर में भागवत का पाठ नहीं है वह वैष्णव कैसे कहलाएगा। वह तो चांडाल से भी बदतर है। हे जगत के स्वामी, अपने पास जो कुछ भी है उसे खर्च करके भी शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। हे मेरे पुत्र, मुझे प्रसन्न करने के लिए वैष्णव को सदा ऐसा ही करना चाहिए। कलयुग में जहाँ भी भागवत नामक पवित्र ग्रंथ है मैं वहाँ देवताओं के साथ सदैव निवास करता हूँ। सभी तीर्थ, पश्चिम पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, सरोवर, यज्ञ, सातों नगर और सभी पुण्य पर्वत वहाँ उपस्थित है। हे जगत के स्वामी, मेरे शास्त्र को यश, पुण्य और विजय चाहने वाले को पाप के नाश के लिए तथा पवित्र मन वाले को मोक्ष की प्राप्ति के लिए सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुण्यदायी है। यह दीर्घायु, स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करने वाला है। इसे पढ़ने या सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे जगत के स्वामी, यदि लोग महान शास्त्र श्रीमद् भागवत को नहीं सुनते हैं उनके शासक स्वामी यम है। यह वास्तव में सत्य है। सत्य सकारात्मक रूप से है। हे पुत्र, यदि कोई व्यक्ति विशेष रूप से एकादशी के दिन भागवत सुनने नहीं जाता है तो उससे बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता। मैं उस घर में रहता हूँ जहाँ भागवत का एक श्लोक
उसका आधा या 1/4 भाग लिखा हुआ रखा हो। सभी आश्रमों में जाना और सभी नदियों में स्नान करना श्रीमद् भागवत के समान मनुष्यों के लिए पवित्र करने वाला नहीं है। हे चतुर्मुख, जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत है, मैं वहाँ उसी प्रकार जाता हूँ जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। जो मनुष्य मेरी कथाओं का पाठक और व्याख्याता है, जो मेरी कथाओं को सुनने में सदैव तत्पर रहता है तथा मेरी कथाओं को सुनकर मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य को मैं कभी नहीं छोड़ता। हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य पुण्यमय श्रीमद् भागवत को देखकर खड़ा नहीं होता तो उसका वर्ष भर का पुण्य नष्ट हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत को देखकर खड़ा होकर उसे प्रणाम करता है तो उसके दर्शन से मुझे अतुलनीय आनंद मिलता है। यदि कोई व्यक्ति दूर से भागवत को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसकी ओर बढ़ता है तो उसे प्रत्येक कदम पर निसंदेह एक अश्वमेध यज्ञ का समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई मनुष्य उठकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है तो मैं उसे धन, पुत्र, स्त्री और भक्ति प्रदान करता हूँ। यदि मनुष्य श्रीमद् भागवत को राजसी आदर और भक्ति पूर्वक सुनते हैं तो वे मुझे आसानी से जीत लेते हैं। हे धर्मात्मा, जो पुरुष मेरे समस्त उत्सवों में भक्ति पूर्वक महान श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं वे मुझे महान प्रसन्नता प्रदान करते हैं। मुझे वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप और उपहारों के द्वारा उसी प्रकार जीत लेते हैं जैसे एक अच्छा पति एक अच्छी पत्नी को जीत लेता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 16वां अध्याय संपूर्ण होता है। मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 17वां अध्याय सुनेंगे। इस महात्म्य में हम मथुरा की महानता के बारे में जानेंगे। तो भक्तजनों, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवों के स्वामी, वह कौन सा पवित्र स्थान है जहाँ मार्गशीर्ष मास सबसे अधिक मनाया जाता है, उसका क्या लाभ है? हे देव, सब कुछ बताइए। श्री भगवान ने कहा कि मेरा एक महान पवित्र स्थान है जो मथुरा के नाम से प्रसिद्ध है। वह बहुत सुंदर और प्रतिष्ठित है। यह मेरा जन्म स्थान है और मुझे बहुत प्रिय है। हे चतुर्मुख, मथुरा में भक्त को हर कदम पर तीर्थ का पुण्य मिलता है। जहाँ कहीं भी वह पवित्र स्नान करता है वह भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, मथुरा पापों का नाश करने वाली है। यह समस्त धर्म और सदाचार से रहित दुष्ट आत्माओं द्वारा नरक में भोगी गई यातनाओं को दूर करती है। कृतधन, मद्यपान करने वाला, चोर तथा जिसका व्रत बीच में ही भंग हो गया हो, वह मथुरा पहुंचकर भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, जिस प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, जिस प्रकार वज्र के भय से पर्वत भाग जाते हैं, जिस प्रकार गरुड़ को देखकर सर्प नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार वायु झोंके से बादल तीतर बीतर हो जाते हैं, जिस प्रकार तत्व ज्ञान से दुख दूर हो जाते हैं, जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी भाग जाते हैं, उसी प्रकार हे पुत्र, मथुरा को देखकर पाप नष्ट हो जाते हैं। मधुपुरी के दर्शन से श्रद्धा और भक्ति से युक्त मनुष्य पवित्र हो जाता है, भले ही वह ब्राह्मण का हत्यारा ही क्यों ना हो। अन्य पापियों के विषय में तो कहना ही क्या। जो व्यक्ति मथुरा में पवित्र स्नान करने की इच्छा रखता है और वहां जाता है, उसके शरीर से पाप धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यदि लोग मथुरा में आकस्मिक रूप से किसी व्यापारिक कार्य से या सेवा के लिए जाते हैं तो वे मथुरा में पवित्र स्नान करने मात्र से पापों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग को जाते हैं। जो लोग इस नगर का नाम लेते हैं वे अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। वहाँ नित्य कृतयुग रहता है और वहाँ सदैव उत्तरायण रहता है। जो मनुष्य किसी के द्वारा कहे जाने पर मथुरा में मेरे मंदिर के विषय में सुनता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, वहाँ 3 रात तक रहने वाले पुरुषों के चरण कण दिख जाएं या छू जाएं तो तुम सब कुछ पवित्र कर दोगे। जैसे अग्नि के लपटे घास के गुच्छों को जला देती है, वैसे ही मथुरा नगरी महान पापों को जला देती है। ऐसा कहा जाता है कि मथुरा के सभी क्षेत्रों में पवित्र स्नान सभी तीर्थों में स्नान से अर्जित पुण्य से अधिक प्रभावशाली है और इसका पुण्य भी श्रेष्ठ है। जो मनुष्य मथुरा का स्मरण करते हैं उन्हें चारों वेदों के अध्ययन से मिलने वाला पुण्य प्राप्त होता है। अन्यत्र किया गया पाप तीर्थ में जाकर नष्ट हो जाता है। तीर्थ में किया गया पाप अटल सीमेंट के समान स्थायी होता है। मथुरा में किया गया पाप मथुरा में ही नष्ट हो जाता है। वहाँ
वहां रहकर मनुष्य को पुण्य, धन, प्रेम और मोक्ष प्राप्ति होती है। ये चतुर्मुख जिस पाप को अन्यत्र 10 वर्ष लगते हैं, वह मथुरा के पवित्र स्थान पर केवल 10 दिन में ही नष्ट हो जाता है। स्वर्ग, पाताल, आकाश या मृत्युलोक में मुझे मथुरा के समान कोई भी प्रिय वस्तु नहीं है। मथुरा का तीर्थ सभी तीर्थों से बढ़कर है। वह स्थान जहां मैंने बाल्यकाल में ग्वालों के साथ क्रीड़ा करते हुए 33,000 वर्ष बिता दिए थे। मथुरा का स्मरण करने से संपूर्ण भारतवर्ष के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, प्रतिदिन सूर्य ग्रहण के समय सन्निहित नदी पर स्नान करने से मिलने वाले पुण्य से भी अधिक पुण्य मथुरा में प्राप्त होता है। हे पुत्र, मधु नगरी में मार्गशीर्ष मास में वह पुण्य प्राप्त होता है जो तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष के बाद प्राप्त होता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास के एक दिन में मथुरा में वह पुण्य प्राप्त होता है जो वाराणसी में पूर्ण सहस्राब्दी में प्राप्त होता है। मथुरा में एक दिन बिताने से वही पुण्य प्राप्त होता है जो गोदावरी के पास द्वारका या कुरुक्षेत्र में भूमिदान करने वाले या गया में 6 महीने बिताने वाले व्यक्ति को मिलता है। न तो द्वारका, न काशी और न ही कांची कोई तीर्थ मथुरा की तरह हो सकता है जहाँ माया गदाधर अर्थात विष्णु देवता हो। यदि जमुना जल के माध्यम से उन्हें अर्घ दिया जाता है तो पितर चावल के गोलों का तर्पण नहीं चाहते। जो मनुष्य मथुरा को एक साधारण नगर समझते हैं, उन्हें पाप दूषित जानना चाहिए। यदि कोई मथुरा ना देख पाए परंतु वहां जाने की इच्छा रखता हो तो जहां भी उसकी मृत्यु हो उसका पुनर्जन्म मथुरा में ही होता है। ये चतुर्मुख कालांतर में पृथ्वी के धूल कणों की गिनती भी की जा सकती है, किंतु मथुरा में तीर्थों की संख्या की कोई सीमा नहीं होती। अरे ठहरो, अरे मथुरा नगरी में रहो, मैं वहां निरंतर गोप गोपियों से घिरा रहता हूँ। ये संसार सागर में डूबे हुए मेरे शिष्यों, सुनो, यदि तुम परम सुख की कामना करते हो तो मेरे नगर में रहो। हाय, संसार के लोग अत्यंत अंधे हैं, उनकी आंखें होते हुए भी वे नहीं देख पाते। मथुरा जैसा पवित्र स्थान होने पर भी वे जन्म मरण की परीक्षा में ग्रस्त रहते हैं। यद्यपि सौभाग्य से उन्हें मनुष्य योनि में अतुलनीय जन्म प्राप्त हुआ है, फिर भी उनका जीवन व्यर्थ गया। मथुरा नगरी उन्हें दिखाई नहीं दी। बुद्धि की दुर्लभता, हाय प्रतिकूलता, भाग्य और दुर्भाग्य, मोह का प्रबल प्रभाव, मथुरा का सहारा नहीं लिया जाता। जो मनुष्य मथुरा की उपेक्षा करके कहीं और जाने की इच्छा रखता है, वह मेरी माया से मोहित हो जाता है। वह मूर्ख है और संसार के विशाल विस्तार में भटकता रहता है। यदि कोई मथुरा पहुंचकर भी अन्यत्र जाने की इच्छा रखता है तो वह दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? वह अपना अज्ञान प्रकट करता है। मेरा शहर उन लोगों के लिए लक्ष्य और शरण है जिन्हें उनके माता पिता और रिश्तेदारों ने त्याग दिया है, जिनके पास कोई अन्य रास्ता नहीं है। मेरा शहर उन लोगों के लिए लक्ष्य और शरण है जो पापों के बोझ से दबे हुए हैं, जो गरीबी से पराजित हो गए हैं और जिनके पास कोई अन्य आश्रय स्थान नहीं बचा है। यह सभी स्थानों में श्रेष्ठ है। यह सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग योग्य लक्ष्य और शरण की तलाश में हैं, उनके लिए मथुरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। जो पुण्य से प्राप्त नहीं होता, जो दान से प्राप्त नहीं होता, जो तपस्या से या स्तुति से प्राप्त नहीं होता, वह अन्य नाना प्रकार के योगाभ्यासों से भी प्राप्त नहीं होता। वह केवल मेरी कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। मथुरा में केवल उन्हीं धन्य लोगों को उत्तम पद प्राप्त होता है जिनकी मुझ में दृढ़ भक्ति तथा जिन पर मेरी विशेष कृपा है। जो मनुष्य मथुरा में अपना प्राण त्यागता है, वह उस गति को प्राप्त करता है जिसे योग शक्ति से संपन्न ब्रह्म ज्ञानी विद्वान पुरुष प्राप्त करते हैं। काशी नगर तो है, परंतु सबसे अधिक धन्य मथुरा ही है, जो 4 प्रकार से अर्थात जन्म लेने, जनेऊ संस्कार करने, अनेक व्रत करने, दान करने से चतुर्विध मोक्ष प्रदान करने वाला है। मेरी कृपा से यहाँ वह उत्तम लक्ष्य सहज ही प्राप्त हो जाता है, जो लक्ष्य सैकड़ों मनवंतरों से भी योगाभ्यास से प्राप्त नहीं हो सकता। कौन उस पवित्र स्थान का आश्रय नहीं लेगा जहाँ पापों का भय नहीं है, जहाँ यम का भय नहीं है, जहाँ गर्भ का भय नहीं है, जन्म का भय नहीं रहता। मथुरा से प्राप्त होने वाले पुण्य और उनके फलों को सुनो। जो कीड़े, टिड्डे, पतंगे मथुरा में आकर मर जाते हैं, वे चतुर्भुज हो जाते हैं, अर्थात भगवान विष्णु के समान स्वरूप वाले अर्थात सारूप्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो वृक्ष किनारों से गिर जाते हैं,
वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गूंगे, सुस्त, अंधे और बहरे लोग जो तप और पवित्र अनुष्ठानों से रहित हैं तथा जो समय के साथ मर जाते हैं, वे लोग मेरे लोक में जाते हैं। जो लोग सांपों द्वारा डसे जाते हैं, जो जानवर द्वारा मारे जाते हैं, जो लोग आग और पानी में मर जाते हैं और जो लोग मथुरा में अकाल या दुर्घटनावश मर जाते हैं, वे मेरे लोक में जाते हैं। सत्य है, हे श्रेष्ठ मुनि, मैं अपनी शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ, मथुरा के समान अन्य कोई स्थान नहीं है जहाँ सब कुछ मिल जाता है। कौन विद्वान मनुष्य मथुरा का आश्रय नहीं लेगा, जो जीवन के 3 लक्ष्य पुण्य, धन और प्रेम चाहने वालों को मोक्ष प्रदान करती है। यह मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष प्रदान करती है और भक्ति चाहने वालों को भक्ति प्रदान करती है। इन सभी गुणों और शुभ लक्षणों से युक्त मधु नामक नगर का मार्गशीर्ष मास में सेवन करना चाहिए। यदि वह उपलब्ध ना हो तो विधि के अनुसार पुष्कर का सेवन करना चाहिए। सबसे पुराना कुंड ब्रह्मा का है, बीच का कुंड भगवान विष्णु का है और सबसे छोटा कुंड वह है जिसके देवता रुद्र है। हे बुद्धिमान, यह जान लो। हे पुत्र, इन सब में मनुष्य को स्नान, दान और श्राद्ध सभी कर्म विधि पूर्वक करने चाहिए। उत्तम पूजा करनी चाहिए, इससे मुझे प्रसन्नता मिलती है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा मुझे बहुत प्रिय है। उस दिन जो भी पुण्य कर्म किया जाएगा वह मुझे प्रिय होगा। हे पुत्र, पूर्णिमा के दिन मनुष्य को यह सभी दान पुण्य करने चाहिए, जैसे गोदान, अन्नदान, स्वर्ण दान और भूमि दान। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन घर का दान करना चाहिए। जो भी किया जाएगा वह उत्तम होगा, अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला होगा। ब्राह्मणों को भोजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कराना चाहिए। किसी धार्मिक अनुष्ठान के पूर्ण होने पर पूर्णिमा के दिन ही उत्सव मनाना चाहिए। पुत्र, मार्गशीर्ष मास में तीर्थराज मुझे मथुरा के समान प्रिय नहीं लगते। यदि यह उपलब्ध न हो तो पुष्कर का सहारा लेना चाहिए। पुष्कर और मथुरा में पूर्णिमा का उत्सव बुद्धिमान भक्तों द्वारा मनाया जाता है। जहाँ भी इन्हें मनाया जाए उसे विधि के अनुसार मनाया जाना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्नान और दान और पूजा नहीं करता वह रौरव नरकों में 60,000 वर्षों तक पकाया जाता है, यानी उसे यातना प्राप्त होती है। अतः बुद्धिमान लोगों को मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का अवश्य आदर करना चाहिए। इससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे बताए द्वारा समस्त अनुष्ठानों का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसके पुण्य का फल सुनो। वह 10,000 तीर्थों से, करोड़ों पवित्र अनुष्ठानों से, सभी यज्ञों से प्राप्त होने वाले पुण्य को प्राप्त करेगा। पुत्रहीन मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है, दरिद्र मनुष्य धन प्राप्त करता है। जो विद्या चाहता है वह विद्या प्राप्त करता है और जो सुंदरता चाहता है वह सुंदर हो जाता है। ब्राह्मणों को ब्राह्मणीय वैभव प्राप्त होता है। क्षत्रिय विजयी होगा, वैश्य को धन का स्वामित्व प्राप्त होगा, शूद्र अपनी सभी पापों से शुद्ध हो जाएगा। हे देवराज, तीनों लोकों में जो भी वस्तु मिलना कठिन है, जो भी वस्तु नहीं मिल सकती उसे मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पुत्र, यद्यपि कामनाओं से आकृष्ट मनुष्य अंत में संतुष्ट हो जाते हैं, ये चतुर्मुख, किंतु हे महाबाहु, वे इन कामनाओं के पात्र नहीं है। उत्तम भक्ति अत्यंत दुर्लभ है जो मुझे जीत लेगी। वह मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होती है जो कि प्रसिद्ध है। यदि इस मास की महिमा सुनी जाए तो यह मास मेरे लिए महान सुख देने वाला है। हे चतुर्मुख, मेरी कृपा से इसमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बोले भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 17वां अध्याय संपूर्ण होता है और यहीं पर मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का अंत होता है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाया गया महात्म्य अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो।